लाइनें तैयार किया, जिन्होंने बड़े बड़े पुल बनाए, आज वे सब आंखों से ओझल हो चुके। इस दुनिया में बुद्धू और बुद्धिमान दोनों को विदा होना पड़ता है। इस संसार में कोई सदा नहीं रहता है। सो कहाँ गए जो होत सयाना। ये मृत्युलोक है, अमरलोक नहीं है। यहाँ पर सबकी मृत्यु होती है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मरते मरते जगमुआ, मुए न जाना कोय, और ऐसा होए कर नामुआ, जो बहुर न मरना होए, जो बहुर न मरना होए। संसार मरता तो सब है, लेकिन मरने का तरीका भी संसार के लोग जानते नहीं हैं। ऐसे होकर मरो कि दोबारा तुम्हें मरना ही न पड़े, फिर न जन्म हो न मरण हो, तुम्हारी आत्मा का मोक्ष हो जाए। कैसे होगा? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, वह परम पद किसको प्राप्त होता है? कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर् विमुक्तः सुख दुख संगैः, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। जो निर्माण है, निर्मोह है, निर्माण मोह, चित संग दोषा, जो जितेंद्रिय है, जो संग दोष से पार हो गया है, अर्थात जिसको संसार में प्राणी पदार्थों में आसक्ति नहीं। चित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। हाँ बोलो। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जो नित्य अध्यात्म में रमण करता है, रोज प्रवचन सुनता है, रोज भक्ति करता है, रोज पूजा पाठ करता है, रोज ध्यान लगाता है, नित्य अध्यात्म का रस लेता है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जिसने अपनी वृत्तियों से निवृत्ति प्राप्त कर ली है, जिसके अंदर कामना की कोई प्रकार की वृत्ति नहीं रह गई है, निष्काम वृत्ति हो गई है। द्वंद्वैर् विमुक्ता, जिसके भीतर राग द्वेष हर शोक का द्वंद्व नहीं है, उससे मुक्त हो गया। जो अमूढ़ यानी विवेक के रास्ते पर जो चलता है, अमूढ़ माने विवेक, मूढ़ माने अविवेक। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्, वो अव्यय पद को प्राप्त होता। अव्यय माने जो खर्च ना हो, जो घटे ना बढ़े ना, एक जैसा रहे, उस परम पद को, उस निर्वाण पद को प्राप्त करता है। कौन? जो ऐसे उपरोक्त लक्षणों से युक्त होता है, उसी को मोक्ष और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। परम पद उन्हीं को मिलता है जिन्होंने मोह छोड़ा है। आज से मोह को कम करना, प्रेम बढ़ाना, अहंकार को छोड़ना, विनम्र हो जाना। अंत में कबीर साहब कहते हैं, होई मृतक वह पद है समाना, जो जीते जी मुर्दे के समान हो जाता है। अर्थात जिसके शरीर से कोई गलत कर्म नहीं होते हैं, वो जीते जी मुक्त है और मरने के बाद भी मुक्त हो जाता है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्त विषा। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो इंद्रिय मन और बुद्धि को अपने वश में कर लेता है, जिसके अंदर राग भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं, वह जीते जी मुक्त होता है और शरीर छोड़ने के बाद उसका कभी जन्म मरण नहीं होता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। कबीर साहब भी कहते हैं, जियत न तरे मोये का तरिह जियत ही जो न तरे। जो जीवन काल में बुराइयों से मुक्त नहीं हो सका, वो मरने के बाद कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा? इसलिए जीवन में ही बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कीजिए। मैं एक आपको कहानी सुना रहा था ना, वो सासू के पैर पकड़ लिया है? वो 2 घंटे से पकड़े हैं बहू सासू के पैर, अब छुड़ा देता हूं। बस लास्ट कहानी है ये, बड़ी प्यारी है। गुजरात में एक नई नई बहू आई, सासू के पैर छूने गई। सबके पैर छुआ, सबने कुछ कुछ इनाम दिया, उसको पुरस्कार दिया। जब सासू के पैर छुआ तो मजबूती से पकड़ लिया पैर। सासू ने कहा, क्या चाहिए? चल तुझे गले का हार दे दूंगी मैं, पांव छोड़ दे, आशीर्वाद। बहू कुछ नहीं बोली, बोले तेरे को मैं कमर की करधनी चांदी की बनवा दूंगी, पर छोड़ दे पैर। बहू कुछ नहीं बोली।
बोले नाक की नथुनी दे दूंगी सोने की, पर छोड़ दे पैर। फिर भी नहीं छोड़ा। तो सासू ने कहा अच्छा क्या चाहिए तेरे को ये बता दे। ले चाबी ले घर की, आज से तू ही मालकिन है, अब तो पैर छोड़ दे, ले आशीर्वाद, जा ले मालिक बन जा। थोड़ा बहू मुस्कुराई, क्योंकि मालिक बनने में मुस्कुराहट आती है, और मालिक बनने के बाद फिर तो रोना आता है। जो मालिक है ना, सब घर के लोग सो जाते हैं, मालिक फिर भी नहीं सोता है। चिंता रहती है मेन दरवाजा बंद है कि नहीं बंद है। बाकी सब कुंभकर्ण सो रहे हैं अंधाधुंध, मालिक को चिंता है। अतिथि आए हैं, उनका स्वागत कौन करेगा, मालिक को चिंता है। तो सासू ने कहा अब क्या चाहिए, तो बहू ने कहा सासू न कमर की करधनी चाहिए, न नाक की नथनी चाहिए, न गले का हार चाहिए, और न घर की चाबी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? कहा आज से मुझको तुम सासू बना दो, बस यही चाहिए। सासू बनना चाहती हूं, इसलिए मैं सभी सासुओं से निवेदन करूंगा, जब तुम्हारे घर में लाड़ी आए तो तुम ये मत समझना ये लाड़ी आ रही, बहू आ रही, तुम समझना ये बहुत बड़ी सासू आ रही है। तब गुजारा हो पाएगा, नहीं मुश्किल है। गम खाना पड़ेगा। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। कबीर साहब कहते हैं रामानंद जिनको मैंने गुरु माना, वे राम रस में डूबे रहे, राम का जप करते थे, राम 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 राम। मैंने रामानंद को आत्मज्ञान होने के बाद समझाया कि हे गुरुदेव रामानंद, राम बाहर नहीं है, राम भीतर है, आत्मा ही तो परमात्मा है। लेकिन रामानंद मेरी बात को नहीं समझ पाए, मैं कहते कहते थक गया। कबीर साहब कहते हैं कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके, हम कह कह करके थक गए, लेकिन हमारे गुरु रामानंद वो हमारी बात को नहीं समझे। ये कबीर साहब की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। समझाने वाले समझाते समझाते थक जाते, दुकानदार अपने नौकरों को समझाते समझाते थक जाता, पर नौकर समझता नहीं। बाप बेटे को समझाते समझाते बूढ़ा हो जाता, बेटा समझता नहीं। सासू अपनी लाड़ी को समझाते समझाते आधी पागल हो जाती, लेकिन लाड़ी समझती नहीं। इस संसार में समझाना बहुत कठिन है, समझाना एक कला है, समझाना एक बहुत कठिन काम है। और सारी दुनिया में समझाना ही समझाना चल रहा है, और ज्यादा समझाने में लग जाओ तो समझने वाले तो समझे न समझे, लेकिन तुम उलझ सकते हो, तुम खुद उलझ जाओ। इसलिए ज्यादा किसी के पिंड भी मत भरो, समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो राम राम कर दो। ज्यादा चक्कर में पड़ने से ठीक नहीं। थोड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ोगे तो दुख पाओ। अपने कर्म का फल खुद ही भोगेगा फिर वो। जो कछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, और चाहे परे घर रंक के, चाहे महीपति धाम। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अपने आस कीजे बहु तेरा, कहु न मर्म पाल हरि केरा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहते हो तेरा।
सो कहाँ गए जो होत सयाना, होई मृतक वह पद ही समाना। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। नाम जप की परंपरा हमारे देश में क्यों है? क्योंकि जिस पवित्र आत्मा का तुम नाम लेते हो तो उसके नाम से तुम्हारे ऊपर पवित्रता का प्रभाव आ जाता है। नाम में ताकत। कैसे? अभी तुम बोलो सांप, जिंदगी में जितने सांप देखा वो सब याद आ जाएंगे। याद आएंगे ना? तुमने कहा भूत, तो रात में जितने भूत प्रेत चुड़ैल तुमने बुलाया है निमंत्रण देकर, वो सब दिखाई दे जाएंगे। तुमने कहा चोर, तो जितने चोर तुमको आज तक मिले हैं सब चोरों की याद आ जाएगी। तुमने कहा राम, तो राम के साथ में दशरथ, कौशल्या, कैकेयी और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण की भी याद आ जाएगी। तुमने कहा रावण, तो तुरंत कुंभकर्ण आपको दिखाई देने लग जाएगा। तुमने कहा संत, तुरंत सत्संग की झलक आपके सामने आ जाएगी। ये शब्दों में ताकत है। इसलिए कभी अगर राम कह दोगे, कृष्ण कह दोगे, कबीर कह दोगे और संत का नाम ले लोगे तो भी आपके अंदर बहुत अच्छे भाव उमड़ पड़ेंगे। कोई बुरा नहीं है। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। 2 दिन के सत्संग में आपने बहुत कुछ सुना। इस सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारना, आपका जीवन धन्य हो। अभी थोड़ी देर के बाद जिनकी इच्छा होगी उनको नामदान भी मिलेगा। एक छोटी सी माला पहनाऊंगा, जो मेरे से कहेंगे उनको, सबको नहीं। एक छोटा सा, इतना बड़ा माला, इसको सदैव पहनना होगा। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ का त्याग करना होगा। एक छोटा सा पर्चा दूंगा, उस मंत्र को सुबह शाम मनन करना होगा। सुबह शाम 5-5 मिनट इष्ट गुरुदेव का ध्यान करना होगा। होली दिवाली के दिन धागे को चेंज कर नया डालना होगा। भक्ति का प्रचार करना होगा। बस इतने छोटे से नियम है। माता पिता, अतिथि गुरु का सम्मान करना होगा। तो जिसके मन में इच्छा होगी उसको नामदान भी यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन पर्चा किसी को दिखाना मत। नंबर 2, अभी आरती होगी। आरती का पुण्य 2 मिनट में सब लोग प्राप्त कर लेना।